रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर फैल रही थी और चांद बादलों के पीछे से झांक कर जैसे जमीन के हाल पर अफसोस कर रहा था। हवा ठंडी थी मगर इसमें सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी घटन थी जो दिलों तक उतरती जा रही थी। महल की ऊंची दीवारें खामोशी से खड़ी थीं, मगर उनके अंदर छुपी कहानियां चीख रही थीं। वही महल जहां कभी कहकाए गूंजते थे, आज सुनसान पड़ा था और राहदारियों में गूंजती कदमों की आवाजें भी जैसे डर कर रख जाती थीं। ये वही सल्तनत थी जो कभी अदल और इंसाफ की मिसाल समझी जाती थी, मगर अब यहाँ हर चेहरा परेशान था और हर दिल में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे बदल गया। बादशाह सुलेमान फारूकी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था और उसकी आंखों में नमी थी। वो बादशाह जरूर था, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं था, बल्कि एक आम इंसान की तरह दर्द था। वो आहिस्ता से ज़ेरे लब दुआ मांग रहा था और उसकी आवाज में कपकपाहट थी, जैसे हर लफ्ज उसके दिल के बोझ को बयान कर रहा हो। वो कह रहा था, या अल्लाह मेरी कौम को बचा ले, क्योंकि मैं अकेला हूं और कमजोर हूं। उसके हाथ लर्ज रहे थे और उसके जहन में वो तमाम लम्हे गर्दिश कर रहे थे जब उसने अपने वजीरों पर भरोसा किया था, और आज वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। सल्तनत का बिगाड़ एक दिन में नहीं आया था, बल्कि ये एक धीमी आग थी जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला रही थी। वजीरों की नीयत बदल चुकी थी और मुशीरों की जबानों पर सच की जगह झूठ ने ले ली थी। लोग टैक्स के बोझ तले दब चुके थे और उनकी आहें आसमान तक पहुंच रही थी, मगर दरबार तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर गली में महरूमी थी और हर चेहरे पर थिकन थी, जैसे जिंदगी एक बोझ बन चुकी हो। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था और हर इंसान सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा था। बादशाह को इन सब का अंदाजा था, मगर वो हकीकत की गहराई तक नहीं पहुंच पाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक रात जब नींद उसकी आंखों से कोसों दौड़ थी, तो वो महल की छत पर जा बैठा और आसमान को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने महसूस किया कि वो अपनी ही सल्तनत में अजनबी हो चुका है और उसे अपने लोगों के हालात का असल अंदाजा नहीं। उसी बेचैनी ने उसके दिल में एक फैसला पैदा किया और उसने सोचा कि अगर वो खुद बाहर निकलकर न देखे तो शायद कभी सच तक न पहुंच सके। इस ख्याल ने उसके अंदर एक हिम्मत जगाई और उसने इसी लम्हे तय कर लिया कि वो एक आम इंसान बनकर अपनी सल्तनत की हकीकत देखेगा। अगली रात उसने शाही लिबास उतार दिया और सादा कपड़े पहन लिए। उसने अपने चेहरे को इस तरह ढांप लिया कि कोई उसे पहचान न सके, और वो आहिस्ता से महल के दरवाजे से बाहर निकल आया। उसके कदमों में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर दिल में एक मजबूत इरादा था। जैसे जैसे वो गलियों में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हकीकत उसके सामने खुलती जा रही थी। गलियां अंधेरी थीं और दीवारों पर गुर्बत की छाप साफ नजर आ रही थी। एक कोने में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। बादशाह उसके करीब गया और नरमी से पूछा, मां क्यों रो रही हो? तो उसकी आवाज में ऐसी थिकन थी कि दिल कांप उठा। बूढ़ी औरत ने भी मुश्किल सिर उठाया और कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उस एक जुमले ने बादशाह के दिल को चीर कर रख दिया और उसकी सांस रक सी गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सल्तनत में कोई उस हाल तक पहुंच सकता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने दिल ही दिल में खुद को मलामत की कि वो कैसा हुक्मरान है जो अपनी राया का हाल नहीं जानता। वो आगे बढ़ा तो एक और शख्स मिला जिसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें काम नहीं मिलता? तो वो तल्ख हंसा और बोला, यहां तो इंसाफ भी नहीं मिलता। ये अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह लगे और उसे महसूस हुआ कि उसकी सल्तनत की बुनियादें हिल चुकी हैं। रात गुजरती गई और हर गली, हर चेहरा एक नई कहानी सुना रहा था। कहीं बच्चे भूखे सो रहे थे और कहीं बूढ़े खामोशी से अपनी सांसें गुन रहे थे। बादशाह के लिए ये सब देखना आसान नहीं था, मगर वो खुद को रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वो सच के सामने खड़ा था। जब वो वापस महल पहुंचा तो उसके कदम भारी हो चुके थे
और दिल टूट चुका था। वो सईदा अपने कमरे में गया और सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उसका दिल अल्लाह के सामने झुक चुका था। अगली सुबह दरबार का मंजर बदल चुका था, क्योंकि बादशाह के चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि अब उसकी आंखों में इज्म था और दिल में खौफ खुदा। उसने दरबार में दाखिल होते ही ऐलान किया कि आज से जुल्म खत्म किया जाएगा और कोई भी शख्स कानून से बलातर नहीं होगा। उसके अल्फाज में ऐसी ताकत थी कि सब खामोश हो गए और किसी में हिम्मत न हुई कि उसकी बात का इनकार करे। उसने बददियानत वजीरों को एक एक करके हटा दिया और उनके जराइम के मुताबिक उन्हें सजा दी। कुछ को कैद किया गया और कुछ को अवाम के सामने बेनकाब किया गया, ताकि सबको सबक मिले। ये सब आसान नहीं था, क्योंकि जिन लोगों के मफादात खतरे में थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी और खफिया साजिशें होने लगीं। मगर बादशाह अब बदल चुका था और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसाफ का रास्ता अख्तियार किया और हर शख्स के खिलाफ खड़ा हो गया जो जुल्म का साथ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में उम्मीद जागने लगी और वो महसूस करने लगे कि शायद अब हालात बदल सकते हैं। बाजारों में रौनक वापस आने लगी और लोगों की आंखों में रोशनी लौटने लगी। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दुश्मन खामोशी से अपनी चाल चल रहा था। एक दिन जब बादशाह अवाम के दरमियान था तो अचानक इस पर हमला हुआ और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इस लम्हे हर तरफ शोर मच गया और लोग उसके गर्द जमा हो गए। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं, मगर उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो अपना फर्ज अदा कर चुका हो। उसने आहिस्ता से कहा, अदल को छोड़ना मत, क्योंकि यही नजात का रास्ता है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वक्त गुजरता गया, मगर इस बादशाह का नाम मिट न सका, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक सच्चा हुक्मरान वो होता है जो अल्लाह से डरता है और अपनी राया के लिए जीता है। लोग उसे याद करते हुए कहते थे कि वो एक नेक इंसान था जिसने अपनी गलती को पहचाना और उसे दरस्त करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसकी कहानी हर दिल में जिंदा रही और उसने सबको ये सब्क दिया कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाता है और अदल का चिराग कभी बुझता नहीं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी तन्हा नहीं रहता और जो सच का साथ देता है वही आखिर में कामयाब होता है।